दोस्तों, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में जो आग लगी थी उसकी चपेट में कई और शहर आ रहे हैं। वो खबर तो दिखाऊंगा, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा, वहां जो हाहाकार मचा है वो भी आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप पहुंच जाते हैं पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने। वो कितना नुकसान अमेरिका को हुआ उसकी जांच पड़ताल करने पहुंचती हैं और इसी बीच एक बड़ा बड़ा बयान देते हैं जिसने अमेरिका के अंदर हड़कंप मचाया है। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि ऐसे व्यक्ति को आखिर कैसे राष्ट्रपति चुन लिया गया जो इस पूरे बिगड़ते हुए हालात के बीच इस तरह के बयान देते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का बयान समझ लीजिए आधिकारिक बयान है और वो बयान का फरमान ज्यादा होता है। इसने अमेरिका में बड़ा हाहाकार मचाया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले कुछ तस्वीरें वीडियोस आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो देखिए किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। ये एरियल सर्वे किया गया है, उस वक्त की तस्वीर निकल कर सामने आई। कितना नुकसान आप देख सकते हैं। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वहां पर विजिट करने गए थे, उस वक्त की तस्वीर जब वो एरियल सर्वे कर रहे थे, उस वक्त ये वीडियो निकल कर सामने आई। इसके साथ साथ कई और तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस तस्वीर को देखते चलिए कि किस तरीके से तमाम चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं वहाँ पर। अब आपको दिखाता हूं, देखिए पहले है किस तरह के हालात। ये डार्क साउल नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है जिसमें आप आग ही आग नजर आएगी। इसी का सर्वे करने पहुंचे थे, पता करने पहुंचे कि जो आग उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले अमेरिका में लगी। लॉस एंजलिस चला गया, कैलिफोर्निया चला गया, यही नहीं कई और शहरों तक लगातार आग पहुंच रही है। और तो और क्योंकि चूंकि एक व्यवसायी भी हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसे में उनके कई करीबी हैं, उनका भी घर जलकर स्वाहा हो गया। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, उसको लेकर ये बात है। अब इसमें बताया गया सैन डिएगो ऑन हाई अलर्ट। सैन डिएगो तक ये पहुंच रही है आग। सोचिए पहले कहाँ कहाँ तक जा रही है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से होती है, सैन डिएगो तक ये आग पहुंच रही है। कैलिफोर्निया में आग को लेकर नया इलाका वो जलने की कगार पर है। ये हालात पैदा हुए। अब ये वीडियो आप ज़रा देखिए, क्योंकि मसला डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा से रिलेटेड भी है। तो ड्रोन से तमाम चीज़ों से हवाई सर्वेक्षण करते हुए, क्योंकि उस इलाके में पूरी तरीके से जा नहीं सकते जहां पर आग लगी हुई है। उसकी वजह भी यह होती है कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी सुरक्षा का लिहाज भी रखा जाता है। फिलहाल इन तमाम तरीके से उन तक ये चीज़ें पहुंचाना है कि कितना नुकसान हुआ है और ये आग कितनी बड़ी है। उमाशंकर सिंह ने ऐसे ट्वीट किया, लिखा कैलिफोर्निया में जंगल की आग से मची भारी तबाही का हवाई सर्वेक्षण करते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। खबर यह भी निकल कर आई कि वो पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साथ में खड़े हुए, क्या कुछ कह रहे हैं पहले थोड़ा सुनिए आप। तो जॉन ये मैगा है, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि मेलानिया ट्रंप पहुंची और विक्टिम से मुलाकात की। उनके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी नजर आ रहे होंगे। लॉस एंजलिस में पहुंचे हैं, लोगों से देखिए पीछे पूरी तरह से जली हुई इमारतें, और वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। नुकसान कितना हुआ, कैसे हालात पैदा हुए, कैसे उन्होंने इस आग में अपना सब कुछ खोया, ये तमाम चीज़ों का जिक्र वहां पर किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें भी निकल कर सामने आई। तो इसके साथ साथ देखिए एक और वीडियो निकल कर आई है। पहले प्रेस टीवी की इस वीडियो को देखिए जिसमें काफ़ी कुछ दावा किया जा रहा है। पहले वीडियो देखिए। Raging wildfires, plumes of smoke, and burned homes. This is a snapshot of what Southern California has been witnessing since early January. Firefighters in the U.S. state are now battling to curb several new fires. The huge blaze ignited in north of Los Angeles consumed over 10,000 acres in just 48 hours. Over 16,000 residents are under evacuation orders in the area affected by the fire that has been contained 36% so far. Two new wildfires were also reported on Thursday in the San Diego area. इसमें दावा किया गया जो दक्षिणी कैलिफोर्निया है, जहां पर वहां के जंगलों में आग लगी, अब तक वहां 28 लोगों की मौत हो चुकी है। 16,000 से ज़्यादा मकान दुकान जो इमारतें हैं वो जलकर ध्वस्त हो चुकी हैं। हज़ारों लोगों को अपना घर जबरन छोड़ना पड़ा है क्योंकि हालात वहां पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चलिए अगली खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसी से जुड़ी हुई। जब वो पहुंचे थे, द मेलाबू टाइम्स ने भी ट्वीट किया, लिखा प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ फर्स्ट लेडी, मतलब उनकी घर की सदस्य वहां पर पहुंचती हैं वाइल्ड लाइफ डैमेज को देखने। उस वक्त की तस्वीर निकल के आई, लोगों से बातचीत है, जो अधिकारी वहां पर थे उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उसको भी जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Honor to be with you. Unfortunately, it's a very sad
period. But what makes you feel good is I met so many of the homeowners, and every one of them, a lot of them, and every one of them said to me they want to rebuild. I said, will you go elsewhere? No, 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 no. It wasn't even like a question. They love the area. They love the people. It's like a family. It's incredible, actually, when you see some things like that. We just left North Carolina, and we had just a similar type of disaster. It was water instead of fire, but boy, that water did damage like I've never seen before. And then you come here and you see this. But the people are so amazing, and your fire department was so beautiful. Every one of them is in perfect physical shape. I said, what do you guys do? They have very high standards, I can tell you. तो वो कह रहे हैं कि मैंने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा आदेश पारित किया है जिसमें कहा कि जितने भी पानी के पंप्स हैं, वॉल्व्स हैं, सबको खोल दिया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो ये जंगली इलाका है जहाँ पर आग लग रही है वहाँ तक पानी पहुँच सके। अभी तक क्या हो रहा था कि समुद्र से, झीलों से पानी भर भर के लाया जा रहा था। उनका कहना था कि सारा का सारा पानी बड़ी तेज़ रफ्तार से इस इलाके में पहुँचना चाहिए, इसके लिए उन्होंने काम किया है। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हुए नजर आए। अब देखिए एक और वीडियो निकल कर सामने आई, क्या कुछ कह रहे हैं मुलाकात का, वीडियो का, उसी सब में से सारा इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये तमाम चीज़ें हैं कि अब हालात क्या पैदा हुए हैं कि अब तक जो बाइडन की इस तरह की तस्वीरें निकल कर नहीं आई लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंचे हैं। इसमें लिखा ट्रंप अराइव्स एट फायर हाउस राउंड टेबल विद स्ट्रॉन्ग अप्लॉज। उनके साथ कुछ लोगों ने, जो अधिकारी थे, उन्होंने न केवल मीटिंग की बल्कि ताज़ा जो हालात हैं उसका भी जिक्र करते हुए इस वीडियो में नजर आए। एक है विलियम फिस्टर, वो लिखते हैं कि ट्रंप डिमांड्स कैलिफोर्निया वोटर आईडी लॉ फॉर वाइल्ड फायर रिलीफ। क्या कहते हैं जरा पढ़िए। ये कहते हैं कि ट्रंप ने जंगल की आग से राहत के लिए कैलिफोर्निया मतदाता जो वोटर आईडी कार्ड लॉ है उसकी मांग की है। यही नहीं, उत्तरी कैरोलिना पहुंचने पर फेमा को धमकी भी दे दी। अब ये व्यक्ति हैं वो लिखते हैं कि मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि अमेरिकियों की बहुमत ने इस मूर्ख को कैसे चुना। ये पहला सप्ताह है, भले ही ये सप्ताह 208 जैसा लगता है, दरअसल है क्या फेमा, इसको जरा समझने के लिए आपको मैं बताऊं, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी है। इसे 1979 में स्थापित किया गया था। फिलहाल ये लगातार कैलिफोर्निया की आग पर काबू करने की कोशिश कर रही है। अब उसी को, फेमा को धमकाने पर उतराए हैं यूएस प्रेसिडेंट। ये खबर भी निकल कर आया अल जजीरा की, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रेटन टू एबॉलिश फेमा ड्यूरिंग टूर ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। यानी उत्तरी कैरोलिना में पहुंचने पर उन्होंने एबॉलिश करने की बात की है फेमा को। यह सारी बात निकलकर सामने आई कि मतलब अब अपना गुस्सा किस तरीके से फेमा पर निकाला जा रहा है वो दर्शाते नजर आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देने की जरूरत थी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या है, पढ़िए। फोनेक्स एरिजोना बिवेयर, ये फॉरएवर ट्रंपर लिखते हैं, प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस इज कैंसलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी इन द एरिया ड्यू टू हाई वाइल्ड लाइफ रिस्क। यानी जहां पर आग लगी हुई है, जहां पर सब कुछ जलकर ध्वस्त हो रहा है, जहां जिंदगी खतरे में है, उन लोगों की पॉलिसीज को, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे वो घर की हो, इमारत की हो, किसी भी चीज की हो, उन पॉलिसीज को रद्द किया जा रहा है। जिससे ज्यादा से, अब भाई जब हालात बिगड़े, आग लगी है, लोग फिर पॉलिसी के जरिए पैसा मांगेंगे तो पॉलिसियां ही रद्द कर दी जा रही है। यह अमेरिका के अंदर हो रहा है और देखिए आने वाले वक्त में कितनी बड़ी यहां पर चीजें खराब होती हुई नजर आएंगी। रोडे है, उन्होंने कहा प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ फ्रॉम द रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ स्मोक फ्रॉम डॉक्टर जूडी स्टोन्स, ये बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कई तस्वीरें, कई खबरें और भी निकल कर आई। देखिए एक ये है, शुगर बियर है, वो लिखते हैं कि बॉर्डर टू फायर सैन मिंगुअल कैमरा फ्रॉम अलर्ट कैलिफोर्निया। एक नई आग के लिए तैयार रहे कैलिफोर्निया, क्योंकि एक नई तस्वीर निकलकर सामने, एक नया अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि भाई जो बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश नहीं हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने एक जो खबर दिखाई, खबर बहुत जबरदस्त ये है कि पानी नहीं बारिश हो पा रही है। कहा जा रहा है कि बारिश जो होनी चाहिए थी वो बारिश नहीं हो रही है। यह अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है, कुदरत की मार। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि एक और खबर निकल कर आएगी, हवा तेज चल रही। पढ़िए, द नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA ने कहा कि पब्लिक अबाउट एन इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ फॉरकास्ट फायर दिस ईयर ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर एंड लो विंटर रेनफॉल। यानी वहां पर बारिश भी नहीं हो रही है। एक तरफ पहले से ही आग बुझाने के लाले पड़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है जो बारिश बहुत तेज रफ्तार से वहां पर इस दौर में होती थी वो नहीं हो रही है। और इसकी उम्मीद जताकर बैठा हुआ था जितने भी डिजास्टर सिस्टम से जुड़े हुए मैनेजमेंट बना रखे हैं, संगठन बना रखे हैं,
उनको पूरी उम्मीद थी जब बारिश होगी तो इस आग पर काबू पाया जाएगा। लेकिन मैंने तब भी बताया था कि जिस तरीके से आग लगी है उसने वहां का पूरा टेम्परेचर बदल कर रख दिया और आग इतनी तेज फैली है कि बारिश जो होनी चाहिए थी वो तक नहीं, उल्टा क्या हो रहा है, हवाएं चल रही हैं। तो इस तरह के हालात वहां लगातार बने हुए हैं। ऊपर से नई मुसीबत, पॉलिसीज रद्द करना, डोनाल्ड ट्रंप का खींच जाना, ये कह देना कि भाई ये हम फेमा के ऊपर अपनी भड़ास निकालेंगे। आग बुझ नहीं रही, अमेरिका अभी भी धधक रहा है। नमस्कार।